कौन है राजन तिवारी? गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, गैंगस्टर है, समाज सेवी है या फिर एक प्रखर नेता? तो जेल में तमाम लोगों ने मुझसे कहा, आपके ऊपर तमाम ऐसे दाग लग गए हैं जिसको धोने के लिए राजनीति करना आवश्यक है। राजन तिवारी नेता कैसे बने? मैं तो कहा ना, सेवक था। नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में तो आप अपराधी थे। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी के सांसद हैं वो कैपेबल नहीं है? 14 से लेकर के 2025 तक, मैं कहूँगा 26 तक, जितने भी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, ये लोकसभा में 70% व्यक्ति मोदी जी का मुखौटा बन के जीता है। जिसको पंचायत चुनाव में लड़ने की हैसियत नहीं थी, जिसको पंचायत चुनाव जीतने का औकात नहीं था, वो भी संसद के गलियारे में बैठ गया। और मुझे भी कहने में गुरेज नहीं कि श्री प्रकाश शुक्ला अगर अपराध के दलदल में नहीं फंसा रहता तो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आता। उससे बढ़िया पहलवान हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं दिखता। लेकिन जब अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे ने पैर रखा, मेरे संबंध उससे नहीं रहे, ना मुलाकात हुई। अगर मेरे साथ संबंध रहते और मुलाकात होती तो श्री प्रकाश शुक्ला भी 3 साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया, आनंद पांडे भी मुठभेड़ में मारे गए, मैं भी उनके साथ मारा जाता या तो जेल जाता, लेकिन मैं तो साथी था ही नहीं। कांक्षा तो थी ना सर कि पार्टी आपको टिकट दे, आप चुनाव तो लड़ना चाहते थे। 100%। 2019 की बात कर लीजिए, 24 की बात कर लीजिए, 25 की बात कर लीजिए, तो पार्टी आप पे भरोसा क्यों नहीं कर पाती है? जब आप लोकप्रिय नेता हैं तो बीजेपी को ये दिखता क्यों नहीं? लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि मैं राजनीति में आऊँ। वो जानते हैं कि राजनीति में आएगा तो उनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर अपने पार्टी के कैंडिडेट को कोई उसी पार्टी में रहते हुए हराना चाहे तो इसे गद्दारी कहा जाता है। बिल्कुल। बीजेपी में कौन कौन से गद्दार हैं बिहार में? क्या राजन तिवारी बीजेपी में है? राजन तिवारी ऐसा समझते हैं कि जो भी आपराधिक छवि वाले लोग हैं, जो अपराध में संलिप्त होते हैं, जेल जाने के बाद फिर उनको ये मौका मिल जाता है कि अपनी छवि को साफ सुथरा कर लेना है, नेता बन जाना है। जेल में जिसके पास पैसे हैं, आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, जिसके पास पैसा और ताकत है उसके लिए जेल नहीं, जेल है गरीबों के लिए। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड, जिस तरीके से वो मारे गए उसी तरीके से वो लोग भी किसी को मारते थे। ब्रज बिहारी प्रसाद मंत्री जरूर थे लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में, मेघा घोटाले में उस समय वो जेल में थे, बंद थे, मतलब IGMS में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भी बहुत हत्याएं करवाई थी। देवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, जब उनकी हत्या हुई तो मेरे आंखों के सामने 3-4 गाड़ी जिप्सी और सोमो उधर से आई और मैं लाइट की रोशनी में देखा। चूँकि मैं छड़दवाली के उस पार था, स्वयं ब्रज बिहारी प्रसाद ने अपने बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर साहू को आदेश दिया, जो ब्रज बिहारी प्रसाद के साथ मारा गया, कि मारो साले को गोली। मैंने शहाबुद्दीन के अंदर 2 चीज़ें देखी। एक चीज़ से मुझे नफरत है, जो शहाबुद्दीन ने गलत करते थे या करते होंगे उसको